प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय करौली की भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पाठ प्रथम भूगोल के द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल का अध्ययन हम पिछली क्लासों से लगातार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लासों में पर्यावरण भूगोल इसलिए उसकी चर्चा की, फिर पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र तथा उसकी प्रकृति की चर्चा हमने पिछले अध्याय में की है। आज हम पर्यावरण की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग है जिसमें मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय रहते हैं। ये सभी जीव घटक अपने उद्भव, विकास तथा कार्य प्रणाली के अंतर्गत वातावरण से प्रभावित होते हैं तथा वातावरण के साथ अनुकूलन के तहत इसे भी प्रभावित करते हैं। स्पष्ट है कि पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का सामंजस्य स्थल भी है, जहाँ पर्यावरण के घटक स्थल, वायु, जल, मृदा तथा जैविक घटक प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु परस्पर समायोजन के द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। विभिन्न प्रभावकारी दशाओं से जैविक वस्तुएं पृथ्वी तल पर गिरी है, जिनमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता आ जाती है तथा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण का जन्म होता है। इसमें भिन्नता का प्रमुख कारण पृथ्वी तल की प्रकृति है। उदाहरणार्थ, यदि पृथ्वी तल पर स्थलीय स्थल है तो उसे स्थलीय पर्यावरण कहेंगे, जबकि जलीय होने पर उसे जलीय अथवा सागरीय पर्यावरण कहते हैं। मानव तथा अन्य जीव जंतु प्राकृतिक शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। जीव मंडल के परिवेश को संचालित करने में पर्यावरण घटक ऊर्जा की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलापों का अस्तित्व पर्यावरणीय सामंजस्य पर निर्भर करता है। यदि जीव जंतु, जिनमें मनुष्य की प्रमुख भूमिका है, पर्यावरणीय कारकों का अति दोहन करते हैं तो वे न्यून समय सीमा में खत्म होकर भविष्य के लिए संकट उत्पन्न कर लेते हैं। पर्यावरण तथा मनुष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। मनुष्य एक विशिष्ट पर्यावरण में जन्म लेकर अपना विकास करता है। उसकी क्षमताएं तथा गुण संपूर्ण पर्यावरण से संबंधित है। यह पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है। अब पर्यावरण की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, पर्यावरण की अवधारणा को किस प्रकार से स्पष्ट किया है, इसकी चर्चा करते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय एक ऐसी परिवर्ती से है, अर्थात सेट ऑफ सराउंडिंग से है, जो जंतु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है। इस परिवर्ती में भौतिक तत्वों की प्रधानता होती है। पर्यावरण अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट का भाषांतरित रूप है, जो दो शब्दों हैबिटेट तथा मिलियस शब्द का प्रयोग होकर के बना है, जिसका अभिप्राय समस्त परिवर्ती से है। एन स्ट्रेलर 1976 के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पादप समुदाय के साथ संभव माना गया है। पार्क के अनुसार पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में नियत स्थान पर आवृत्ति करती है। जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग्स के अनुसार पर्यावरण जीवों के परिवर्तीय कारकों का योग है। इसमें जीवन की परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। टांसले महोदय पर्यावरण को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। पर्यावरण भौतिक तथा जैविक परिस्थितियों का सम्मिलित आवरण है जो संपूर्ण जीव मंडल को घेरे हुए है तथा जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उत्पत्ति तथा वृद्धि को सीमित करता है। विश्व शब्दकोश द यूनिवर्सल इंसाइक्लोपीडिया में पर्यावरण को
निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, अर्थात उसके अंतर्गत निम्न प्रकार से इसकी परिभाषा दी गई है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। इसके बाद डॉक्टर डेविस ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता है। डडले स्टाम के अनुसार पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रवृत्ति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। अर्थात विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण की अवधारणा को निम्न प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हर्शकोविट्स के अनुसार पर्यावरण उन सभी भारी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है। अतः पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक संगठनों को समाहित किया गया है। अजैविक दशाएं जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल में प्रदर्शित होती है। इस संरचना में जैविक पर्यावरण के निर्माण में मनुष्य पादप समुदाय के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। इसको वनस्पति तथा जंतु पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसकी वायुमंडलीय सीमा 15 किलोमीटर तथा जलमंडलीय सीमा 9 किलोमीटर मानी गई है। इस सीमा में विभिन्न जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाता है। नासा ने वायुमंडल में 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवों का अस्तित्व का पता लगाया है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट किया है कि पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतु, ये पेड़ पौधे तथा मनुष्य का जो समायोजन है वही जो है वायु पर्यावरण कहलाता है। अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण के घटकों की। पर्यावरण में कौन कौन से घटक या तत्व जो है सम्मिलित है। पर्यावरण में जीवों का अस्तित्व कायम रहता है। यह पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है। इन कारकों को प्रभाव जीवधारियों पर परिलक्षित होता है। पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवधारियों में प्रयुक्त क्रियाकलापों के कई अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वे जीवित रहते हैं। पर्यावरण को अनेक कारकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में मिट्टी, जल, वायु, जलवायु के तत्व आदि। अतः मनुष्य को प्रभावित करने वाले बाहरी बलों या परिस्थिति को पर्यावरण के कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का प्रत्येक भाग या अंग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं के जीवकाल को प्रभावित करते हैं उसे कारक कहते हैं। सामान्य रूप से इन घटकों या कारकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि पर्यावरण के जो तत्व या घटक है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जलवायु कारक, इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा आदि आते हैं। दूसरा मृदा कारक जिसमें मृदा, नमी, मृदा तापमान, मृदा के जैव तत्व आदि। और तीसरे जो तत्व है वह है जैव तत्व जिसमें जीव जंतु तथा वनस्पति वर्ग सम्मिलित है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद डोबेनमीर ने पर्यावरण के 7 तत्व जल, मिट्टी, वायु, ताप, प्रकाश, अग्नि तथा जैविक तत्व आदि बताए हैं। प्रसिद्ध वनस्पतिवेत्ता ओस्टिंग ने पर्यावरण के निम्न कारक वर्गीकृत किए हैं। पर्यावरण पदार्थ या तत्व जिसमें मृदा एवं जल। नंबर 2 दशाएं यानी तापमान एवं प्रकाश। तीसरा है बल, वायु एवं गुरुत्व। चौथा जीव जगत, वनस्पति एवं जीव जंतु। 5वां समय। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने जीवन के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के जैविक तथा अजैविक तत्व बताए हैं। जैविक तत्वों में पादप, जीव जंतु तथा मानव को एवं अजैविक तत्वों में जल, वायु, मृदा, ताप, धरातल आदि को सम्मिलित किया है। जबकि सामान्य रूप से अधिकांश भूगोलवेत्ताओं द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया गया है या निम्न तत्वों को बताया गया है। नंबर 1 अवस्थिति यानी कि लोकेशन। इसको 3 भागों में विभाजित कर रखा है लोकेशन को। ज्यामितीय अवस्थिति, सामुद्रिक तथा
स्थलीय अवस्थिति और निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति। यानी लोकेशन को 3 प्रकार से जो है इन्होंने बताने का प्रयास किया है। नंबर 2 है उच्चावच रिलीफ, तीसरा है जलवायु तत्व क्लाइमेट, चौथा प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, पांचवा जैविक कारक जिसमें मानव तथा अन्य जीव जंतु, छठा है मृदा कारक और सातवां है जल राशियाँ। तो इस प्रकार से जो विभिन्न तत्व है पर्यावरण के, जो विभिन्न घटक है, उसकी चर्चा जो है हमने की है कि इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित है। एक बार पुनः जो है मुख्य रूप से जो तत्व जो है पर्यावरण के अंतर्गत माने गए हैं या विभिन्न विद्वानों ने मान्यता दी है, वो तत्व है अवस्थिति, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जैविक कारक, मृदा कारक और जल राशियाँ। ये सारे तत्व मिलकर पर्यावरण का विकास करते हैं और पर्यावरण में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो है पादप, जीव जंतु, और जीव जंतुओं में मनुष्य जो है अपना प्रमुख स्थान रखता है। तो पर्यावरण की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से प्रकट किया है। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, तो आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप जो है महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। ज्योग्राफी के अलावा भी अन्य सब्जेक्टों की क्लासें जो है चल रही है, आप उसका लाभ उठाएं। और ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ ही PDF भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो 2021 में होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी करें और संबंधित प्रोफेसर से आप जो है अपना मार्गदर्शन लें और विभिन्न किताबों और ऑनलाइन कोर्सों से अपना अध्ययन जारी रखें। कोरोना महामारी का समय चल रहा है, अतः 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, घरों से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क लगाएं, बाहर से आने पर आप जो है हाथों को सैनिटाइज करें, पानी से धोएं और विभिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं उनको धोकर के उसका इस्तेमाल करें ताकि कोरोना महामारी की रोकथाम में अपन सहयोग प्रदान कर सके। धन्यवाद।